मैंने कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन जो उस रात हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अंधेरी सड़क की है जो हर रात कुछ ना कुछ छीन लेती है। मैं अर्जुन का दोस्त हूं, और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह केवल एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि हकीकत है। अर्जुन एक साधारण लड़का था जो हमारे गांव से मुंबई पढ़ाई के लिए आया था। वह मुझसे बिल्कुल अलग था, जिज्ञासु, सपनों से भरा और थोड़ा बेपरवाह। हम दोनों अक्सर अपने हॉस्टल के पास वाली चाय की दुकान पर बैठकर रात भर बातें किया करते थे। लेकिन जिस रात की बात मैं कर रहा हूं वह हमारी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ था। उस दिन हमारा कॉलेज का लास्ट एग्जाम खत्म हुआ था। रात को दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद मैं और अर्जुन साथ निकले थे। मैंने उसे कहा, चल कैब लेते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। बोला, सड़क के रास्ते थोड़ी हवा खा लूंगा, हॉस्टल पास ही। अर्जुन अकेला चल रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और हल्की बारिश हो रही थी। मैंने उससे कई बार कहा था कि मुंबई की रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी सुरक्षित नहीं होती, लेकिन उस दिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन ने बताया कि जब वह उस सुनसान सड़क पर चल रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी चाल धीमी हो गई। उसे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ और हाथ में एक छाता। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है। उसने पास जाकर पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मदद चाहिए? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बेचैन कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरा घर पास में ही है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकते हो? अर्जुन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और साथ चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए, अर्जुन को महसूस होने लगा कि वे बार बार उसी जगह पर लौट रहे हैं। उसने घबराकर पूछा, हम घूमकर वहीं क्यों आ रहे हैं? ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है? लड़की चुप रही। थोड़ी देर बाद लड़की रुक गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, किस बात का डर? तभी लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा बदलने लगा। लड़की ने गुस्से से कहा, इस सड़क से जो गुजरता है वो वापस नहीं जाता। तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगे। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, कोई है? मदद करो। तभी पास के मंदिर से एक तेज रोशनी प्रकट होती है। एक बूढ़ा साधु, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष, वहां प्रकट होता है। उसने जोर से कहा, छोड़ इसे, तेरा समय खत्म हो गया। गुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़की चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन को लगा कि उसके कान फट जाएंगे। लड़की धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। साधु ने अर्जुन को संभाला और कहा, यह आत्मा इस सड़क पर भटकती है। ये केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो किसी न किसी कारण से कमजोर होते हैं। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि मैं यहाँ था। साधु ने अर्जुन को एक ताबीज दिया और कहा, इस सड़क पर कभी अकेले मत आना, ये जगह कभी माफ नहीं करती। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी किसी सुनसान सड़क पर अकेले चलने की हिम्मत नहीं की। उसने सीखा कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान का सामना केवल अंधेरे से नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी ताकतों से होता है जो हमें समझ से परे लगती है। और मैंने उस रात अर्जुन की कहानी सुनी और ये तय किया कि इसे दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। क्या आप भी कभी ऐसी घटना का शिकार हुए हैं? अगर नहीं तो अगली बार अकेले चलते वक्त संभल कर रहिए, क्योंकि कौन जानता है कि आपके पीछे कौन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।